चिलाती पुत्र की कथा। गुरु भगवंतों का सत्संग एक व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, वो हमें महापुरुष चिलाती पुत्र की अद्भुत कथा से पता चलता है। आइए जानते हैं गुरु मुख से मात्र 3 शब्द सुनकर अपना जीवन परिवर्तित करने वाले महापुरुष चिलाती पुत्र की अद्भुत कथा। क्या थे वो 3 शब्द, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। श्री मुनि सुव्रत स्वामी भगवान के कल्याणकों से पावन बनी हुई राजगृही नगरी में धन श्रेष्ठी की दासी चिलाती के गर्भ में देवलोक से एक आत्मा का अवतरण हुआ और कुछ समय के बाद दासी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। चिलाती दासी का पुत्र होने से सब उस बालक को चिलाती पुत्र कहने लगे। धन श्रेष्ठी की पत्नी ने भी 5 पुत्रों के बाद एक पुत्री को जन्म दिया और कन्या का नाम सुसीमा रखा गया। समय के साथ चिलाती पुत्र और सुसीमा बड़े होने लगे। पूर्व जन्म के संबंध के कारण चिलाती पुत्र के दिल में सुसीमा के प्रति राग पैदा हुआ और धीरे धीरे वो स्नेह राग काम राग में बदलने लगा। एक बार चिलाती पुत्र के गलत बिहेवियर को देखकर धन सेठ ने चिलाती पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया। घर छोड़कर चिलाती पुत्र जंगल में गया और चोरों की पल्ली यानी कि चोरों के ग्रुप में पहुंच गया। ऐसा कहा गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत, और इसलिए इंसान के मन पर संगति का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। चोरों के साथ रहते हुए चिलाती पुत्र बहुत बड़ा डाकू बन गया। चोरी लूट आदि उसके जीवन का रूटीन बन गया। लूटने का धंधा करते हुए भी वो सुसीमा को भूल नहीं पाया था और सुसीमा की छवि उसके दिल में जैसे छप चुकी थी। एक दिन उसने अपने साथियों के साथ राजगृही नगर के धन सेठ को लूटने का डिसाइड किया। उसने अपने साथियों से कह दिया कि धन सेठ को लूटकर जितना धन मिलेगा उस धन के मालिक तुम होंगे, लेकिन सेठ की पुत्री सुसीमा के ऊपर मेरा अधिकार रहेगा। साथियों ने चिलाती पुत्र की बात मान ली। एक दिन चिलाती पुत्र ने अपने साथियों के साथ धन सेठ के घर में एंटर किया और सेठ को अवस्वापिनी निद्रा में सुला दिया। अवस्वापिनी निद्रा यानी कि एक ऐसी विद्या का प्रयोग कि जिसमें सामने वाले को नींद आ जाए। चिलाती पुत्र ने सेठ के घर को बुरी तरह से लूटा। उसके साथियों ने सारा धन ले लिया और चिलाती पुत्र ने सुसीमा को उठाया और वे सभी जंगल की ओर आगे बढ़ने लगे। कुछ समय के बाद धन सेठ की नींद पूरी हुई और उसे पता चला कि चोरों ने आकर उसके घर को साफ कर लिया है। सेठ ने अपने पुत्रों को जगाया और नगर के सैनिकों के साथ चोरों का पीछा करना शुरू किया। सैनिकों को पीछे आते देखकर कई चोर धन को बीच मार्ग में ही छोड़कर अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उसके बाद वो सेठ अपने पुत्रों के साथ सुसीमा की खोज करने लगा। सेठ और उसके पुत्रों को पीछे आते हुए देखकर चिलाती पुत्र ने सोचा कि इस कन्या का भार उठाना अब पॉसिबल नहीं है। ये सोचकर चिलाती पुत्र ने सुसीमा के सर को शरीर से अलग कर दिया और सुसीमा के शरीर को वहीं छोड़ दिया और उसके सर को हाथ में लेकर भागने लगा। धन सेठ ने जब सुसीमा के मृत शरीर को देखा तो उसे बुरी तरह से शौक लगा और वो जोर जोर से रोने लगा। अब सेठ का चिलाती पुत्र का पीछा करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जिसे पाने के लिए वो भाग रहे थे उसकी तो मौत हो चुकी थी। सेठ अपने पुत्रों के साथ अपने घर लौट आया। दूसरे ही दिन चरम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी भगवान का राजगृही नगरी में आगमन हुआ। धन सेठ भी प्रभु की धर्म देशना सुनने के लिए समव शरण में आया। प्रभु ने अपनी धर्म देशना में संसार की असारता समझाई, संसार के संबंधों की अनित्यता समझाई। प्रभु की अमृत वाणी सुनकर धन सेठ के दिल में असार संसार के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ और सभी संबंधों का त्याग कर धन सेठ ने प्रभु के चरणों में भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली। एक चीज़ सोचने जैसी है, जब हमारे किसी घर पर किसी की मौत होती है तब कई दिनों तक हम शायद प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु के वचनों को भूल जाते हैं, प्रभु के मंदिर को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सेठ जिस दिन उसकी बच्ची की मौत हुई उसके अगले ही दिन समव शरण में पहुंच गया। सोचने जैसा है। इधर चिलाती पुत्र सुसीमा के कटे हुए सर को हाथ में लेकर दौड़ रहा था। सुसीमा के कटे हुए सर में से खून बह रहा था और उस खून से चिलाती पुत्र का शरीर लथपथ हो चुका था। कुछ दूर जाने पर चिलाती पुत्र ने एक पेड़ के नीचे कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े एक महात्मा को देखा। महात्मा को देखते ही चिलाती पुत्र ने महात्मा को कहा कि मुझे जल्दी धर्म कहो, वरना ये तलवार तुम्हारी मस्तक को उड़ा देगी। चिलाती पुत्र के इन शब्दों को सुनकर महात्मा ने देखा कि ये जीव भले ही गुस्से में है, लेकिन साधु धर्म के लिए ये पूरी तरह से योग्य है। इस प्रकार विचार कर महात्मा ने बहुत ही शॉर्ट में धर्म का स्वरूप बतलाते हुए कहा, उपशम, विवेक, संवर। मात्र ये 3 शब्द कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। महात्मा के मुख से इन 3 शब्दों को सुनकर चिलाती पुत्र एक एक पद के बारे में सोचने लगा। अहो, मुनि ने उपशम को धर्म कहा है, लेकिन मुझ में उपशम तो है ही नहीं। मेरे अंदर तो क्रोध की आग धधक रही है। अहो,
क्रोध के अधीन बनी मेरी आत्मा को धिक्कार हो। इस प्रकार विचार कर उसने अपने हाथ में रही तलवार जमीन पर फेंक दी। उसके बाद चिलाती पुत्र दूसरे विवेक पद का मीनिंग सोचने लगा। सोचते सोचते उसे विवेक का अर्थ समझ में आ गया। विवेक यानी कि कर्तव्य, रेस्पॉन्सिबिलिटीज का पालन और अकर्तव्य का त्याग करना। जीवन में विवेक से ही धर्म होता है। विवेकहीन व्यक्ति धर्म की आराधना नहीं कर सकता है। इस प्रकार विचार कर उसने अपने हाथ में रहे अविवेक के प्रतीक रूप सुसीमा का सर जमीन पर फेंक दिया। उसके बाद वह धर्म के तीसरे पद यानी कि संवर के बारे में सोचने लगा। संवर यानी कि 5 इंद्रियां, 5 सेंसेस और मन को रोकना। 5 इंद्रियों को सूट हो ऐसे काम आत्मा को संसार में भटकाने वाले हैं, जिन्हें सही समय पर नहीं रोकने से वे आत्मा को दुर्गति में ले जाते हैं। चिलाती पुत्र सोचता है कि मेरे जैसे स्वेच्छाचारी को संवर कहाँ से हो। इस प्रकार विचार कर उसने उसी समय साधु धर्म का स्वीकार कर लिया और वे वहीं पर कायोत्सर्ग ध्यान में लीन हो गए। चिलाती पुत्र का शरीर सुसीमा के खून से लथपथ था, अतः उस खून से अट्रैक्ट होकर कई चींटियां चिलाती पुत्र मुनि के पास आने लगी और देखते ही देखते हजारों चींटियां आकर उनके शरीर को खाने लगी। चींटियों के तीखे डंक को चिलाती पुत्र मुनि अत्यंत ही समतापूर्वक बिना गुस्सा किए, बिना हिले डुले सहन करने लगे। उन चींटियों ने चिलाती पुत्र मुनि के देह को छलनी जैसा बना दिया। भयंकर शारीरिक तकलीफ में भी चिलाती पुत्र मुनि ने अपनी समता भाव यानी कि सहन शक्ति को खोया नहीं। इस प्रकार समता भाव के फल स्वरूप चिलाती पुत्र मुनि काल धर्म प्राप्त कर 8वें देवलोक में देव बने। बरहेसर की सज्जाई में जिनका नाम आता है, ऐसे महापुरुष चिलाती पुत्र की इस कथा से हमें सीखने जैसी बहुत सी चीजें हैं। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ऐसी कहावत हिंदी में प्रसिद्ध है। कई व्यक्ति अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं कि वे कौन है, उनका खानदान क्या है, उनकी असलियत क्या है। उल्टा नहीं करने के कार्य भी कर लेते हैं। पर जब ऐसे लोगों को भी गुरु भगवंत का संपर्क होता है, उनके वचनों का संपर्क होता है, तब वो भूले लोग वापस खुद की रियलिटी की ओर मुड़ जाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को धिक्कारने से पहले एक बार सोचना चाहिए, सी द होल पिक्चर। घर पर हुई मौत या बीमारी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। संसार कितना असार है, उसकी गहरी झलक किसी की मौत के अवसर पर होती है। उसने हमसे न जाने कितने वादे किए होते हैं, पर जाने के बाद वे वादे ही रह जाते हैं। ऐसे अवसरों पर किसी को धिक्कारने के बजाय वैराग्य भाव मजबूत करना चाहिए, धनसेठ की तरह। इस दुनिया में हमें किसी भी चीज़ पर इतना राग नहीं होना चाहिए, इतना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि हम उसे छोड़ ही न सके। राग मार्ग को भुलाता है, हमको जो चीज़ नहीं करनी चाहिए उसे भी करवाता है। हमें चिलाती पुत्र जैसा पागल बनाता है। जिससे प्रेम था उसी को काट देना, ये कौन सी समझदारी है। प्रेम इतना पागल नहीं होना चाहिए कि हम सच झूठ सही गलत में निर्णय ही न कर सके। और हाँ, कर्म किसी को छोड़ते नहीं। जय जिनशासन, जय महावीर।